हेलो दोस्तों, हॉरर स्टारकास्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस घटना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये घटना डियाटलो पास इंसिडेंट के नाम से बहुत मशहूर है, जिसमें 9 लोगों की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। 31 जनवरी सन 1959 को रूस के ओरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 लोगों का एक ग्रुप टॉर्टन नाम की पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए गया, जिसमें 8 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। लेकिन चढ़ाई से ठीक पहले उनमें से एक लड़के की अचानक तबीयत खराब हो गई और वह वापस आ गया। वे सभी माहिर हाइकर्स थे और उससे पहले उन्होंने कई पहाड़ों पर हाइकिंग की थी। चढ़ाई के दौरान वो 9 पर्वतारोही कोलात्स्याकल नाम की जगह पर रुके। कोलात्स्याकल का हिंदी में मतलब होता है मुर्दों की पहाड़ी। ये नाम उस जगह को मानसी जनजाति के लोगों ने दिया था, जो उस पहाड़ी से थोड़ी दूरी पर रहते थे। कोलात्स्याकल पर रुकने के बाद वो लोग कभी भी वापस नहीं आ सके। जब कई दिन बाद भी वो लोग वापस नहीं आए, तो जो लड़का तबीयत खराब होने पर वापस आ गया था, अपने साथ रेस्क्यू टीम लेकर उस जगह पर पहुंचा। जब रेस्क्यू टीम उस जगह पर पहुंची, तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। उन लोगों के टेंट कटे फटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट को किसी ने चाकू या तेज धार हथियार के साथ काटा हो। टेंट से बाहर जाते हुए बर्फ पर उन लोगों के पैरों के निशान मौजूद थे। जब रेस्क्यू टीम उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाकर जंगल के पास 9 लोगों में से 5 लोगों की लाशें मिल गई। उन 5 लोगों के शरीर पर कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था, जबकि उस जगह का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। उन लोगों की लाशों से 100 मीटर की दूरी पर उन 4 लोगों की लाशें भी मिल गई। रेस्क्यू टीम को उन 4 लोगों की लाशें ढूंढने में 2 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया था। रेस्क्यू टीम की जांच में ये पता चला कि टेंटों को अंदर की ओर से काटा गया था और उन 9 लोगों ने ही टेंट चाकू से काटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ या जीव से डरकर वो भागे हों। वो इतनी हड़बड़ी में भागे थे कि गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। उनमें 2 लोगों ने तो जूते भी नहीं पहने थे। उन सभी 9 लोगों की लाशें हल्की काली पड़ गई थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ज़्यादा तापमान वाली चीज़ के संपर्क में आकर जल गए हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उन 9 लोगों में से 6 लोगों की मौत ठंड में जमने से हुई थी, जबकि 3 लोगों की मौत गंभीर चोटें लगने से हुई थी। जिन 3 लोगों की मौत चोटें लगने से हुई थी, उनमें एक लड़की भी शामिल थी। उन तीनों लोगों को लगने वाली चोटें बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी थी। एक लड़के की खोपड़ी बुरी तरह से टूटी हुई थी, वहीं दूसरे लड़के की छाती की हड्डी और पसलियां टूटी हुई थी, जबकि तीसरी विक्टिम एक लड़की थी जिसकी दोनों आंखें और जीभ गायब थी। हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों की बाहरी चमड़ी यानी त्वचा पर कोई भी घाव या चोट के निशान मौजूद नहीं थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उन लोगों को किसी हाई प्रेशर वाले हथियार से मारा गया था। पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे आदमी के शरीर की हड्डियां तोड़ दी जाए और त्वचा पर कोई भी घाव या चोट का निशान ना आए। उन सभी 9 लोगों की लाशों में रेडियो एक्टिविटी पाई गई थी। रशियन सरकार ने इस केस को यह कहकर बंद कर दिया कि उन लोगों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। जिस रात उन पर्वतारोहियों ने कोलात्स्याकल पर टेंट लगाया था, उस रात मानसी जनजाति के लोगों ने और दूसरे कुछ पर्वतारोहियों ने, जो कि उस जगह से कुछ दूरी पर टेंट लगाकर रुके हुए थे, उन्होंने आसमान में सफ़ेद और नारंगी रोशनी के गोले उड़ते हुए देखे थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन लोगों को एलियंस ने मारा होगा। इस केस में 3 थ्योरीज निकलकर सामने आती हैं। कुछ लोगों का मानना था कि उन लोगों को यति ने मारा होगा। यति 2 पैरों पर चलने वाला वानर की शक्ल का एक विशालकाय जीव होता है, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं हो सकती।
क्योंकि घटना वाली जगह उन 9 लोगों के पैरों के निशान ही पाए गए थे। दूसरी थ्योरी में लोगों का कहना था कि उन लोगों को मानसी जनजाति के लोगों ने मारा होगा। इस थ्योरी में भी पैरों वाली बात सामने निकल कर आती है। तीसरी थ्योरी कुछ हद तक सही हो सकती है। कुछ लोगों का मानना था कि उन लोगों को एलियंस ने मारा होगा, लेकिन ये भी एक थ्योरी ही है। असल में किसी को नहीं मालूम कि उन लोगों की मौत कैसे हुई, और शायद किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा।